अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है देन आप माने या ना माने लेकिन आप अपने मोटापे को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आपने डिफरेंट तरीके की डाइट फॉलो कर ली, आपने अच्छे से वर्कआउट भी कर लिया, आपका लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन फिर भी ना तो आपका वजन घट रहा है और ना ही आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो 100% मिल जाएगा। एंड चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल नौटियाल है एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर, जहां पर मैं आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं देन मेक श्योर आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। शुरू करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से, या फिर मिस्टेक नंबर 1 से, जो कि है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने दिन भर के डेली रूटीन में से ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को कंप्लीटली स्किप कर देंगे तो उससे उनका जो फैट लॉस है या वेट लॉस है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको दोस्तों पहले ही बता दूं कि ये बहुत ही गलत तरीके का अप्रोच है। आपको कभी भी अपनी मील को, स्पेशली ब्रेकफास्ट को, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप पोर्शन साइज पे कंट्रोल करिए कि भाई कम मात्रा में खाना खाइए, लेकिन आपने कभी भी किसी भी मील को स्किप नहीं करना है। स्पेशली ब्रेकफास्ट को स्किप ना करने का मेन रीज़न ये है दोस्तों कि जब हम 7 से 8 घंटे की एक लंबी नींद ले चुके होते हैं तो उस दौरान हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका होता है, जिसे वापस से किक स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने से। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी का जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्ट में रहकर आपकी बॉडी उतना ज़्यादा ही कैलोरीज बर्न कर पाती है। तो इसीलिए कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करिए। मिस्टेक नंबर 2 है दोस्तों फॉलोइंग फैट डाइट्स। जिन लोगों को नहीं पता फैट डाइट क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि फैट डाइट ऐसी प्रकार की डाइट होती है जो एक ट्रेंड की तरह आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ये क्या है, ये एक सस्टेनेबल टाइप की डाइट नहीं होती। इसमें आपकी आती है कीटो, इसमें आती है आपकी ओमैड, इसमें आती है आपकी पेलियो। ये जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स हैं, इनमें दोस्तों क्लिनिकली इन डाइट्स को उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि नंबर 1 एक तो ये हेल्दी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपके लिए सेफ नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, और मेजर पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। इनमें से ज़्यादातर जो डाइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं। तो मेक श्योर आपने इन डाइट्स के बजाय सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एक बैलेंस डाइट में, जिसमें आपके मैक्रोज यानी कि कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट अच्छी मात्रा में होने चाहिए, साथ ही साथ आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स ये भी अच्छी मात्रा में होने चाहिए। तीसरी मिस्टेक आती है दोस्तों माइंडलेस स्नैकिंग की। अब देखिए, बीइंग एन इंडियन हमें क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, मूवीज देखना बहुत पसंद है, टीवी शोज देखना बहुत पसंद है, एनिमे देखना बहुत पसंद है। स्पेशली इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें मुंह चलाने की भी बहुत ज़्यादा आदत है। मुंह चलाने का मतलब ये नहीं है कि बातें करने का, मुंह चलाने का मतलब ये है कि कुछ खाने का। ऐसे में मुंह चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि उस समय हम अपने मुंह के अंदर डाल क्या रहे हैं। इस चीज़ को बोला जाता है बीइंग माइंडफुल अबाउट व्हाट यू ईट। इसीलिए आपको अपनी मील्स को या फिर हेल्दी स्नैक्स को पहले से ही प्लान आउट करके रखना पड़ेगा, सो दैट उस हीट ऑफ द मोमेंट में आप कोई ऐसा स्टेप ना ले ले जो आपके वेट लॉस को अफेक्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कुछ खाने का मन करता है तो पॉपकॉर्न की जगह मखाने खाइए और जूस की जगह फ्रेश फ्रूट को खाना प्रेफर करिए। मिस्टेक नंबर 4, नेग्लेक्टिंग स्ट्रेंथ या फिर वेट ट्रेनिंग। अक्सर देखा जाता है कि जिम में ट्रेनर्स अपने क्लाइंट को वेट लॉस या फिर फैट लॉस के लिए कार्डियो रिकमेंड करते हैं। कार्डियो से देखिए दोस्तों आपको बेनिफिट तो बहुत मिलता है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि इसके साथ वेट ट्रेनिंग करना भी बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करोगे और वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करोगे तो विद टाइम आपकी जो स्किन है वो लटक जाएगी, और जब आप खुद को शीशे में देखोगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए साथ में वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट नंबर 1 आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएँ, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सके, आपका जो लीन टिश्यू है वो भी बॉडी में ऐड हो सके। तो इसीलिए ध्यान रखना कि कार्डियो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही में वेट ट्रेनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। 5वीं गलती आती है ऑब्सेशन ओवर द स्केल, यानी कि वेट मशीन पे अपने वजन को बार बार नापना। हो सकता है दोस्तों आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें रोजाना अपने वेट को नापने की आदत है, और गलती से बाय चांस कभी उनका वेट जो है वो 500-600 ग्राम ऊपर नीचे आ जाता है तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि हाय राम मेरे साथ ही क्या हो गया, हाय राम मेरा तो वेट पिछले 1 हफ्ते से सेम ही आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरा वेट तो घटने के बजाय और बढ़ गया। तो ऐसे में दोस्तों वो बस परेशान हो जाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि भैया
भैया वेट लॉस जब वो कर रहे हैं तो आपका ध्यान या आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं कि आपके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका बॉडी कॉम्पोजिशन में कितना चेंज आया, कितना फैट मास घटा, कितना लीन टिश्यू ऐड हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं दोस्तों ये ज्यादा मायने रखती है। तो आपका फोकस जो है नंबर से ज्यादा इस पे होना चाहिए। सिक्स्थ मिस्टेक जो आती है वो आती है इनकरेक्ट एक्सरसाइज टेक्निक की। देखिए दोस्तों, गलत टेक्निक से एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस का जो सपना है वो हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि डजेंट मैटर कौन सी एक्सरसाइज है, चाहे वो बॉडी वेट एक्सरसाइज हो, चाहे वो जिम में किसी इक्विपमेंट को लेके एक्सरसाइज हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सही टेक्निक सही फॉर्म के साथ करिए। अब सही एक्सरसाइज टेक्निक को जानने के लिए आप चाहे तो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप एक पर्सनल ट्रेनर को हायर कर सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू कोई वीडियोस देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना एंड नेक्स्ट वीक मैं आपको उस एक्सरसाइज की वीडियो डालकर दे दूंगा। एंड अगर दोस्तों आपको आपकी ट्रेनिंग के लिए मेरी मदद की जरूरत है देन आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके कंसल्ट कर सकते हैं एंड अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बस मेक श्योर दोस्तों कि जो लोग सीरियस हैं सिर्फ वही लोग व्हाट्सएप करें, नो कॉलिंग, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस। बढ़ते हैं दोस्तों सेवेंथ मिस्टेक पर जो कि है नेग्लेक्टिंग स्लीप। एक अच्छी नींद लेना सिर्फ और सिर्फ आपके फैट लॉस के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के सारे गोल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कम सोने से आपके हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, आपकी क्रेविंग्स बढ़ती है और आपकी थिंकिंग एबिलिटी में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मेरी वही बात हमेशा मैं रिपीट करता हूँ कि भाई हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक नंबर 8 जो कि है कंज्यूमिंग शुगरी ड्रिंक्स। देखिए दोस्तों, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, सोडाज हो गए, आपके एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, आपके आर्टिफिशियल जो जूसेस होते हैं, इनमें क्या है कैलोरीज जो है वो भारी मात्रा में होती है और जो मोस्ट ऑफ द कैलोरीज है वो आती हैं आपकी शुगर से। आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि ये शुगर ही है जो हमारे कैंसर सेल्स के लिए अमृत के समान होती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जितना ज़्यादा शुगर का कंजम्पशन होगा लेटर ऑन स्टेजेस में जाके आपको कैंसर होने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए पहले से ही शुगर को थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करो। और रही बात आपके फैट लॉस की या वेट लॉस की, तो भैया अगर आप ये चीज़ जो है या ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं इनको भारी मात्रा में पीने वाले हो तो आपका फैट लॉस के सपने में पानी फिरने वाला है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले तो इनको पीना कम कर दो और अगर बंद कर सकते हो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा क्या है, अगर आप लोग चाय पीते हो तो कम शक्कर वाली चाय पियो। तीसरा क्या है, जो सादा पानी है उसकी मात्रा बढ़ा दो। और चौथा आप क्या कर सकते हो, इन्फ्यूज्ड वाटर भी पी सकते हो, जैसे पानी में आप खीरा ऐड कर दो या फिर आप नींबू भी उसमें निचोड़ दो। इस तरीके के पानी को हम इन्फ्यूज्ड वाटर कहते हैं। 9th मिस्टेक है दोस्तों ओवर ईटिंग पोर्शंस, यानी कि एक ही बारी में इतना ज्यादा खा लेना कि बाद में बस पछताते रहना। इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भैया प्लेट में जितना भी खाना है उसको आपने सारा खत्म करना है। इससे हुआ क्या, धीरे धीरे करके हमारी आदत खराब हो गई और अब हम पहले से ही अपनी प्लेट में इतना ज्यादा खाना ले लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप पहले से ही कम खाना लो। भले ही अगर आपको दोबारा भूख लग रही है तो थोड़ा सा दोबारा ले लेना। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट की बात और बताता हूं कि देखो दोस्तों, हम अपनी बॉडी को लेकर बहुत अवेयर हैं। हमें पहले से ही पता लग जाता है कि हमारा जो पेट है वो 50% भर गया है कि 100% भर गया है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अपने वेट लॉस को या फैट लॉस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना है, जैसे ही आपको आपकी बॉडी से ये सिग्नल मिल रहा है कि मेरा पेट अब भरने वाला है तो आपने तभी जो है रुक जाना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना। लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 10, इग्नोरिंग स्ट्रेस। जैसे कि मैंने पहले बात करी थी कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेइंग स्केल यानी कि वेट मशीन में अपने वेट को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर आप रोज़ाना परेशान रहोगे तो एक दिन क्या होगा, यही छोटा स्ट्रेस जो है वो एक दिन लंबे समय में चलकर क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस जो है वो बन जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल चीज है। जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना तो हमारी बॉडी में उस दौरान एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं कोर्टिसोल। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ना, ये इतना बदतमीज है कि आप समझो कि वेट लॉस के सपने को ये सपना ही बनाकर रख देता है और लॉस होने के बजाय उल्टा गेन और करा देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया छोटी छोटी चीजों पर परेशान मत हुआ करो। अगर
अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो रहा है तो सबसे पहले तो जितना हो सके उस चीज को अवॉइड करो। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप चाहें तो पार्क में जाकर नंगे पैर थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप खेलते हुए देखो तो अगर वो हंसते हैं तो आपके चेहरे पे एक अगर मुस्कुराहट आती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है आपको खुशी मिलेगी और वो जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे करके मैनेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो एक बार इन चीज़ों को भी ट्राई ज़रूर करके देखना अगर आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन दी एंड बॉडी में फिजिकल फिटनेस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर वो मेंटल पीस नहीं है, आपको मेंटली अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, देन उस फिजिकल फिटनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड यही है दोस्तों वो 10 गलतियाँ जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती या मुझसे कोई मिस्टेक मिस हो गई है तो मेक श्योर आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है और हम वहाँ पर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक करे कहीं मत जाना और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।